2002 में अरब लीग ने अमन फार्मूला पेश किया था। ओआईसी ने मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का दो रियासती हल करार दिया। पाकिस्तान ने उसकी तायद की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कोई नई बात नहीं की। वज़ीर आज़म मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने गजा के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान का इसराइल से किसी सतह पर कोई ताल्लुक नहीं। गजा का वाकया होता है, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फोरम मुतलका है वो अमन के लिए, फलस्तीनियों के लिए, इसराइल की जारहियत के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। सऊदी अरब में ओआईसी सरबराही इजलास बुलाया गया, हमारे वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए और वजीर आजम पाकिस्तान ने ओआईसी के इजलास में ये मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाए जो इसराइल के जराइम के ऊपर तहकीक करे। इसके साथ हमने यही मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के मंदूब ने किया। पूरी इंसानियत अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। इस वक्त इसमें तकसीम पैदा करना मैं समझता हूँ अहले फ़लस्तीन के साथ जुल्म है। सन 2002 में अरब लीग के इजलास में एक अमन फार्मूला उन्होंने पेश किया। 2006 में मलेशिया और ईरान में होने वाली ओआईसी कॉन्फ्रेंस में इस फार्मूले को पेश किया गया, जिस पर तमाम ओआईसी के मुमालिक ने इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा कि इसराइल एक गासिब है, एक जालिम है, जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।